हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा था, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, उसका हमने पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लिया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है सिंगल एंट्री डबल एंट्री के अंदर। फिर सिंगल एंट्री में हम लोग अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या क्या बनाते हैं। दो चीज़ बनाते थे हम लोग, एक तो क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। फिर हमने देखा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। आसान से क्वेश्चन से स्टार्टिंग की तो पहले देखो, ओपनिंग कैपिटल कितनी है भाई हमारे पास, 60,000 रुपये। ड्राइंग्स कितनी है, 5,000। कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 10। तो ये क्या है बेटा मेरी, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, ये एडिशनल कैपिटल हुआ। ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 90,000। हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड नहीं करेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, अपना वही एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लिखो बेटा, स्टेटमेंट showing calculation of profit or loss, particular amount तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग ऐड करते हैं ड्राइंग्स को, ठीक है, माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल को, और क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर अगर पॉजिटिव में आएगा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में आएगा तो लॉस। सिंपल है ना यार। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल निकालने हम क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ड्राइंग्स को माइनस, एडिशनल कैपिटल को प्लस। ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाएगा अगर हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे और एडिशनल कैपिटल को कर देंगे माइनस। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 90,000 रुपये है क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स बताओ, 5,000 की ड्राइंग्स है। फिर हमारे पास एडिशनल कैपिटल कितना है, 10, और ओपनिंग कैपिटल 60। एडिशनल कैपिटल 10,000 है और ओपनिंग कैपिटल 60,000 रुपये है। कितना आएगा बेटा, 95 माइनस 70, 25,000 पॉजिटिव में आ रहा है। तो भाई हमारा क्या हुआ, ये प्रॉफिट आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में है, सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है और ड्राइंग गिवन है, निकाल सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमें ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है और कैपिटल गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क में करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना हमें निकालना क्या है, पहले बताओ, फाइंड आउट हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर? तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट लॉस के अलावा क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो, एडिशनल कैपिटल निकालना हो, ड्राइंग निकालना हो या ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर निकाल देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला किसका है,
क्वेश्चन नंबर 3, हमेशा फॉर्मूला किसका पुट करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला पुट करेंगे बेटा। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस। ठीक है। अच्छा यहां पे तो मुझे गिवन क्या है? प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट लिखूंगा यार। चलिए क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल कितना गिवन है? ओपनिंग कैपिटल भाई, कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगनिंग कितनी है? 70,000। 70,000 लिख देंगे, 70,000 रुपीज प्लस एडिशनल कैपिटल कितना है मेरे को यहाँ पे गिवन है? ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ कितना? 20,000। प्रॉफिट 20,000, तो प्रॉफिट लिख दो पहले। तो प्रॉफिट हमारा 20,000 गिवन है। ठीक है। ही विड्रू 7,000 फॉर पर्सनल यूज। 7,000 रुपये की ड्राइंग गिवन है हमें, तो ड्राइंग माइनस कर देंगे 7,000 रुपये। उसके बाद गिवन है ही सोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ, अपने बीवी के गहने बेच के 20,000 रुपये के वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में। तो ये क्या हुई बेटा? एडिशनल कैपिटल है ना। कितनी अच्छी बीवी है। 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल हमने प्लस कर दिया। क्लियर? कितना आंसर आएगा बताओ? 1,03,000। 1,03,000 हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें यहाँ पर एडिशनल कैपिटल निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला पुट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल का ना फॉर्मूला पुट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है। चलिए, तो ओपनिंग कैपिटल कितना है भाई? 1,30,000। क्लोजिंग कितना है? 2,00,000। तो 2,00,000 लिख देते हैं हम लोग क्लोजिंग के अंदर। ओपनिंग कितना है? 1,30,000। एडिशनल कैपिटल तो हमें निकालना है ही। ड्राइंग का प्रॉफिट बताओ। ड्राइंग कितना है? 50। प्रॉफिट है 1,00,000। ड्राइंग है 50,000 और प्रॉफिट है हमारे पास 1,00,000 रुपए। तो एडिशनल कैपिटल कितना आएगा बेटा? 2,00,000 में से कितना माइनस करेंगे? 1,80,000 रुपए। तो 20,000 हमारे पास क्या आ गया? एडिशनल कैपिटल आ गया। ठीक है। कोई डाउट? बेटा कोई डाउट है तो? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है देखो। गुरमन हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 50% है। ऑन 1 अप्रैल 2023 हिज कैपिटल कितनी है? 4,00,000। ओपनिंग कैपिटल गिवन है। 31 मार्च 2024 की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 3,50,000। He had withdrawn 20,000 per month besides goods of the sale value of 60,000. How much did he earn in 2023-24? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल गिवन है, वो लिख देते हैं। कितने गिवन है? 4,00,000 रुपए। फिर हमें यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है कितना? 3,50,000 रुपए। फिर यहां पे हमें ड्राइंग्स गिवन है। ड्राइंग्स हमारे पास ना 2 टाइप की गिवन है। हाँ जी, ड्राइंग्स हमारे पास पहली तो गिवन है कौन सी? कैश की। दूसरी गिवन है गुड्स की। ठीक है। कैश में हमने कितने रुपए निकाले? 20,000 रुपए पर मंथ निकाले। तो 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना आएगा? 2,40,000। ये कोई दिक्कत?
गुड्स निकाले मैंने 60,000 रुपए के, जिसकी बने 60,000 रुपए क्या है, ये सेल वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है। क्या लिखा है पढ़ो, बिसाइड्स गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू कितना, 60,000। 60,000 रुपए के गुड्स तो निकाले हैं मैंने, बट जो 60,000 रुपए की मुझे वैल्यू गिवन है वो कौन सी वैल्यू है, और मुझे क्या चाहिए होती है, कॉस्ट वैल्यू चाहिए होती है। यहां पर मुझे 2 पॉइंट और गिवन है। ये गिवन है कि प्रॉफिट जो है ना वो 50% है, किसका, कॉस्ट का, है ना। तो कॉस्ट को क्या मानेंगे, हाँ जी, कॉस्ट को अगर हम 100 मान लें, कॉस्ट को क्या मानेंगे हम लोग, 100%। तो प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा ये बताओ, प्रॉफिट नहीं, सेल, सेल कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100% प्लस प्रॉफिट तो 50% है ना, 150 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ, पक्की बात। चलो अब मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट वैल्यू चाहिए, है ना, क्या चाहिए बेटा। तो मुझे यहां पे कॉस्ट वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, हाँ जी, मुझे यहां पे गिवन क्या है, सेल वैल्यू गिवन है कितना, 60,000, ठीक है। कॉस्ट के वैल्यू, कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, 100 है, डिवाइड इससे करूंगा सेल के परसेंटेज से, ठीक है। डिवाइड हमेशा किससे करेंगे हम लोग, जो हमें अमाउंट गिवन है। अगर अमाउंट मुझे सेल का वैल्यू गिवन है, अगर अमाउंट मुझे कौन सी वैल्यू गिवन है, सेल वैल्यू गिवन है, तो मैं डिवाइड भी उसकी परसेंटेज से करूंगा, ठीक है। अगर मुझे यहां पे प्रॉफिट निकालना होता तो क्या करता, प्रॉफिट कितना परसेंट है, 50 ना, 50 अपॉन में कितना करता, 150 मल्टीप्लाई बाय 60,000। हाँ जी, कोई दिक्कत। तो यहां पे मेरा प्रॉफिट 20,000 आ जाएगा और कॉस्ट कितना आएगा, 40,000। भाई ये समझ में आई बात कि नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये वाला पार्ट। और आप ऐसे अगर नहीं कर पाते तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, हाँ जी, इसका ऑल्टरनेटिव है लेट द कॉस्ट बी एक्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल होता है ना। कॉस्ट मुझे एक्स, प्रॉफिट कितना है, 50% ऑफ एक्स, इक्वल्स टू सेल कितना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स की वैल्यू 40,000 आ जाएगी बस। इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती होगी यार, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ठीक है। तो गुड्स की मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 40,000 कॉस्ट वैल्यू हो गई ना। मुझे यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू कंसीडर करनी है बेटा, सेल वैल्यू थोड़ी ना। याद है ना, जब आप एंट्री पास करते जर्नल के अंदर तो आपको सेल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू दोनों गिवन होती थी, लॉस बाय फायर था जो भी था, उसमें आप क्या लेते थे, हमेशा कॉस्ट वैल्यू लेते थे। कोई डाउट, फॉर्मूला पुट करते हैं। अच्छा हमें निकालना है, प्रॉफिट निकालना है ना। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, अपने को स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट शोइंग, हाँ जी, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ड्राइंग्स, माइनस से करते हैं बेटा एडिशनल कैपिटल, कहाँ पे खड़ी है, माइनस ओपनिंग कैपिटल,
ये हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस आएगा। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल बताओ। $3,50,000। चलिए ड्राइंग्स कितना, ड्राइंग्स 240 + 40 कितना हुआ बेटा? चलिए ड्राइंग्स कितनी है? 2,80,000। दोनों ड्राइंग्स को हमने ऐड करा है। 240 की ड्राइंग्स जो है वो हमारे पास कौन सी है? कैश की। और 40,000 कौन सी है बेटा? गुड्स की। 280 आ गया। एडिशनल कैपिटल हमारे पास कुछ है नहीं। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 4 लाख। प्रॉफिट कितना आएगा बताओ? 2,30,000 का हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ना एक तो 1 अप्रैल 2023 की कैपिटल गिवन है, यानी कौन सी कैपिटल है ये? ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमें। फिर 31 मार्च 2024 के हमें कुछ फिगर्स गिवन है यार। ये एसेट है, बट कौन सा एसेट है? क्लोजिंग के। फिर 12,000 रुपये सन्ड्री क्रेडिटर्स को देने हैं उसे, 10,000 रुपये इसको अपने ब्रदर को देने हैं। ये लाइबिलिटी हो गई। वो कितने रुपए निकालता है? 2,000 रुपये निकालता है पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। हमें यहाँ पे पहली बात तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्या निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे हम लोग एज ऑन 31 मार्च 2024। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए हमारे पास कैश कितना है? 3200 रुपये का कैश है, तो कैश लिखेंगे हम लोग 3200। स्टॉक है 34,800, स्टॉक लिखेंगे 34,800। डेटर्स है 31,000, तो हम लोग डेटर्स लिखेंगे 31,000। प्लांट गिवन है 85, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लांट 85,000। फिर हमारे पास लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स गिवन है कितने? 12,000 के। तो 1 मिनट रुकना यार, यहाँ पे ना पर्टिकुलर नहीं आएगा, लाइबिलिटी एसेट आएगा। ठीक है, लाइबिलिटीज और एसेट। तो क्रेडिटर हमारे पास कितने के? 12,000 के। फिर लोन हमने अपने ब्रदर को दिया है, तो लिखेंगे लोन टू ब्रदर। कितने रुपए था? 10,000 रुपये था। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। बस टोटल कितना आ रहा है बताओ? टोटल लोन फ्रॉम ब्रदर, सॉरी, कितना आएगा बेटा? 69 + 85 करना, कितना हुआ? 154 ना बेटा। 1,54,000 में से हम लोग ये 22,000 कम करेंगे, कितना आएगा? 1,32,000। ये हमारी क्या आ गई? कैपिटल आ गई, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब क्या बनाएंगे यहां पे हम लोग? स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल। इसमें क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग ऐड करेंगे, फिर क्या माइनस करेंगे बेटा, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे हम लोग, और फिर माइनस करेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल। तो अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में आएगा तो लॉस। क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाली हमने, 1,32,000 आया था हमारा। ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स 2000 पर मंथ है, तो यहाँ लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000 रुपये आ गया। एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपये ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, 56,000। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया बेटा, ठीक है, क्लियर। देख क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप घर पे कर सकते हो आराम से, समझा देता हूं एक बारी। मुनेश मेंटेन हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। 31 मार्च 2024 को हमें ये अमाउंट गिवन है। बुक डेट का मतलब क्या होता है बताओ, बुक डेट का मतलब, बुक डेट्स का मतलब क्या होता है, डेटर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बुक डेट गिवन है तो वो क्या होता है भाई, हमारा डेटर होता है। कैश इन हैंड गिवन है, स्टॉक इन ट्रेड गिवन है, फर्नीचर गिवन है हमारे पास, क्रेडिटर्स गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसेट और लायबिलिटीज गिवन है क्लोजिंग की, क्लियर। क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा यहां से। आगे मुनीश ने स्टार्ट करा था बिजनेस 1 अप्रैल 2023 को। कैश कितना था इसके पास, 6,000, और स्टॉक कितने के थे, 4,000 के थे। तो कैश प्लस स्टॉक, टोटल ओपनिंग कैपिटल कितनी हुई बेटा। मनीष ने 1 अप्रैल 2023 को, ध्यान दोगे यहां पे समझ में आएगा, कैश कितना लगाया, 6,000 पे लगाया था, और स्टॉक कितने के दिए थे, 4,000 के। तो टोटल ओपनिंग कैपिटल कितनी हुई, 10,000 हुई ना। ड्यूरिंग द ईयर ही एस्टिमेटेड हिज ड्राइंग्स कितना है, 2400। सेम क्वेश्चन जो भी कह रहा था सेम है एकदम, ठीक है। वहां पे हमें अलग से इस तरीके से गिवन था पैटर्न में, यहां पे हमें स्टेटमेंट में गिवन है, क्लियर। बट है क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आप होमवर्क में कर लाएंगे। होमवर्क में आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए बताना एक बारी, 2, 5 और 8, ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।